जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सिलेक्शन मार्ग में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतनी जो लंबी छुट्टियां हुई उसके लिए एक माफ़ी चाहते हैं, और कुछ नया करने की कोशिश है, और आज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं आपके इस प्यारे YouTube चैनल सिलेक्शन मार्ग पर। तो आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सत्कार देंगे। और डेली करंट अफेयर तो आप जैसे कि इस थंबनेल में देख पा रहे हैं, कर लो नंबर पक्के। तो बिल्कुल नंबर पक्के होंगे यहाँ पर आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का, या फिर बैंक का, या डिफेंस का, कोई भी एग्ज़ाम रहे। ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी टाइम पास वाली बातें नहीं होती हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और हाँ, साथ के साथ ये ध्यान रखेंगे कि हम विद स्टैटिक जीके के साथ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 6 मई 2024 आज की ये क्लास है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और जाके अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं कुछ नए अंदाज में। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप कुछ पेजेस देख पा रहे हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद भी आए होंगे, और आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको। एक विश्व हंसी दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया था? ठीक है, बात कर रहे हैं विश्व हंसी दिवस की, है ना, वर्ल्ड लाफ डे। ठीक है, लाफ्टर डे। ठीक, was celebrated which on date? तो ऑप्शन आपके ये है 3 मई, 4 मई, या 5 मई, या ऑप्शन नंबर डी 6 मई। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 मई को। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि विश्व जो हंसी दिवस है वो मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसमें डेट फिक्स नहीं है, जो संडे आएगा मई में तो उसको मनाया जाता है। जैसे कि अभी 2024 में मई का 5 तारीख को पहला संडे था ये। ठीक है, तो 5 मई को क्या मनाया गया? विश्व हंसी दिवस मनाया गया। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। ठीक है, चलिए, और विश्वव्यापी हंसी योग आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर मदन कटारिया। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये याद रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे ओपन करेंगे तो इसमें एक होम वाला ऑप्शन रहता है, उसके बाद एक वीडियोज़ वाला रहता है जी। ठीक है, उसके साथ ही जस्ट बगल में आएगा कम्युनिटी करके। ठीक है, तो कम्युनिटी टैब को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको वहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। और आप उन्हें करेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे और आपकी नॉलेज भी गेन होगी। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस कर सकते हैं जिनमें डिटेल भी आपको मिल जाएगी वहीं पे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है मई के पहले रविवार को। ठीक है, फर्स्ट संडे को मई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के, है ना, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है? ठीक है, चलिए, हु वाज द रीअपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द एचडीएफसी बैंक? रीअपॉइंट किया गया है इन्हें, इससे पहले भी ये रह चुके हैं। तो जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इनका? अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो डिटेल की जैसे पढ़ लेते हैं अगर थोड़ा। अतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। गुजरात के कैडर में आईएएस की सदस्यता के सदस्य के रूप में चक्रवर्ती ने 35 वर्ष भारत सरकार की सेवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। संजीव नौटियाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में, है ना, एमडी और सीईओ के रूप में आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? ठीक है, किसको? संजीव नौटियाल को। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उज्जवल एसएफबी बैंक। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो अगर जैसे हम थोड़ा डिटेल की बात करें, आज बहुत शॉर्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो संजीव नौटियाल 1 जुलाई 2024 को उज्जीवन एसएफबी के नए एमडी और सीईओ होंगे। इन्हें 3 साल पहले कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैरिल स्ट्रिप को किस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डीओ से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वेनिस फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, या ऑप्शन नंबर सी
कैनेस्ट फिल्म फेस्टिवल या ऑप्शन नंबर डी सुंदनिक फिल्म फेस्टिवल। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉलीवुड अभिनेत्री मैरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए पाल्मे डी और से सम्मानित किया जाएगा। मैरिल स्ट्रीप को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी दिया जाएगा, याद रहेगा। चलिए, ये इनकी इमेज है, आप देख पा रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। डायरेक्ट आज हम थोड़ा डिटेल कम कर रहे हैं, तो इस तरह से मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा और PDF के साथ आ जाएंगे, क्योंकि कारण यह है कि थोड़ा राइटिंग को अच्छा ना होने की वजह से तो मैं डिटेल थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब डिटेल्स भी मैं अपने आप ही बनाता हूँ, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा जयपुर, बी गुवाहाटी, या ऑप्शन नंबर सी मुंबई, या ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा? गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने मंगलवार को घोषणा की है कि भारत के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की कौन मेजबानी करेगा? तो वो गुवाहाटी करेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली हाल ही मंगलवार में किया है इन्होंने ये घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा इसको जान लेंगे अच्छे से। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप्स ने पहला संविधान गार्डन या पार्क कहाँ बनाया है? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन बिल्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालन ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी बेंगलुरु, या सी पुणे, या डी दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुणे। ठीक है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में बनाया पहला संविधान गार्डन। भारतीय सेना और पुनीत बालन ने पुणे में पहले देश के पार्क का उद्घाटन किया, हाथ में लाया। ठीक है, चलिए, तो इसमें अब याद रखने वाली चीजें क्या है, थोड़ा सा हम इसमें डिटेल जान लेते हैं। चलिए, तो जैसे हम संविधान पार्क ही करें, ये तो आपको समझ आ गया कि भाई संविधान पार्क कहाँ बना है, तो ये बन गया है आपका पुणे में। ठीक है, अगर मैं इसी के साथ साथ बात करूं, मैं पूछ लेता हूं आपसे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जानेंगे इसमें हम। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या? ठीक है, तो संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है, जिसमें सरकार के सभी अंग जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की शक्तियों का उल्लेख है। और संविधान शक्तियों की सीमाएं तो देता ही है, साथ ही साथ उन पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाता है, शक्तियां भी देता है और उनकी सीमा भी निर्धारित करता है, किसके पास कितनी पावर है, कौन कितनी पावर तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसी बात को इंग्लिश में बोलूँ थोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ country in which all organs of government power judiciary legislative executive are mentioned and limit of laws always have fixed by the constitution। अगर मैं थोड़ी सी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेता हूँ, जैसे जो मैं बोलता हूँ कृपया उस पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, या कह सकते हैं विधिक दस्तावेज है, विधिक दस्तावेज, विधिक दस्तावेज है। ठीक है, सुप्रीम लॉ भी बोल सकते हैं इसको, सुप्रीम लॉ। ठीक है, सर्वोच्च विधि कह सकते हैं इसको, सर्वोच्च विधि। ठीक है, सर्वोच्च विधि भी इसको कह सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसमें संविधान की थोड़ी डिटेल की बात कर लूँ, तो संविधान जो है आपका कितने भागों में है? मूल संविधान की अगर मैं बात करूँ, तो मूल संविधान में कितने भाग थे? तो उसमें 22 भाग थे, अब कितने हैं? 25 हैं। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल मूल संविधान में कितने थे, है ना, आर्टिकल या अनुच्छेद कितने थे? तो वो 395 थे, अभी कितने हैं? 470 हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं शेड्यूल की या अनुसूची की, तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूची थी, अब कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा कुछ डिफरेंस आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में अगर बात करूं, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, एडॉप्ट कह सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, एडॉप्ट या एक्सेप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा,
संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा, ठीक है। चलिए, और मैं बात करूँ अगर संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो मुझे आप ये आंसर्स का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं संविधान लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इम्प्लीमेंट या लागू, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिटेल की और थोड़ी बात कर लें हम, तो जैसे आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल में क्या होता है, सब खंड होते हैं, है ना, क्लॉज होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आर्टिकल, उसके बाद होता है क्लॉज, क्लॉज के बाद होता है सब क्लॉज, सब क्लॉज के बाद जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे आर्टिकल अनुच्छेद हो गया, ये हो गए खंड, अनुच्छेद, खंड, फिर उपखंड, ठीक है। उपखंड, जैसे आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल फर्स्ट का क्लॉज 1 है, ठीक है। सब क्लॉज ऐसे हो जाता है, जैसे लिख देते हैं आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज का ई, ठीक है, ये सब क्लॉज हो गया। चलिए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉल आस्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे, ठीक है। कार्टूनिस्ट थे, ठीक है, राइटर थे, है ना, सोशल वर्कर थे, या वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो न्यूयॉर्क पॉल आस्टर एक विपुल उपन्यासकार, लेखक और फिल्म निर्माता, जो कि 1980 के दशक में नायर उपन्यास के आधुनिक पुनर्जीवन के साथ प्रसिद्ध के लिए बढ़े, जो अपने पीढ़ी के हस्ताक्षरित न्यूयॉर्क लेखों में से एक बन गए हैं, ठीक है। तो ये राइटर थे, कह सकते हैं हम इनको। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइटर राइट आंसर हो जाएगा, राइटर, ठीक है। लेखक कौन थे, ये लेखक थे, याद रखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। डिलीवरी ने किस राज्य में पूर्णतः महिला, है ना, लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, केरल, या सी राजस्थान, या गुजरात में, ठीक है। तो लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता, है ना, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी डिलीवरी ने राजस्थान के सीकर में, ठीक है, सीकर में दूसरा पूर्ण महिला हब लॉन्च किया है। इससे पहले ये दूसरा है, इससे पहले कहाँ है, ये पंजाब मोगा में भी है, ठीक है, जिसे कंपनी ने इस साल मार्च में 100% महिला प्रतिबंधित केंद्र में बदल दिया है। पूर्ण महिला संचालित लॉजिस्टिक हब में इस मॉडल के अन्य स्थानों पर भी दोहराई की योजना है, ठीक है। इसमें टोटली वर्कर्स कौन है, तो इसमें लेडीज वर्कर है, ठीक, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के सीकर में। अगले 5 वर्षों के लिए भारत किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को शिक्षित करेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग कौन देगा, प्रशिक्षित कौन करेगा, ठीक है। तो इसमें कौन करेगा, हमारा इंडिया करेगा। किस देश के, पाकिस्तान के, भूटान के, बांग्लादेश के, या श्रीलंका के। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के, ठीक है। भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण करेगा। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक के लिए कितने, 1,500 यानी कि 1500 बांग्लादेशी, 1,500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी क्षमता निर्माण करने के समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो याद रहेगा, ठीक है, 5 वर्षों के लिए साइन हुआ है, भारत से शिक्षित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं तक। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को पता ही है, सिलेक्शन मार्क, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और हमारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपको। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।